परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, परमेश्वर काम करेगा। संपूर्ण जीवन उंडेल दे परमेश्वर के हाथों में, तन मन और धन आप उंडेल दे। आप एक जागृति और बेदारी देखेंगे। हालेलुया। अच्छा धन्यवाद प्रभु जी। अपने हाथों को उठाएं और आवाज को उठाएं। परमेश्वर तू हमारे बीच में है। तेरी उपस्थिति इन भाइयों और बहनों के गले खोलने पर, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ के सारे बंधन टूट रहे हैं, हर शैतान घुटने टेकता है, हर इब्लीस की ताकत घुटने टेकती है। परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हमारी परिस्थितियों को तेरे अधीन में देते हैं, हमारी जिंदगी तेरे अधीन में देते हैं। आप सब आपकी चीजों को परमेश्वर के हाथों में डालो। आपकी आर्थिक अवस्थाएं परमेश्वर के हाथ में डाल दो। आपका शरीर परमेश्वर के हाथों में डाल दो। आपके लोग आपको मानते नहीं, खुदा के हाथ में डाल दो। खुदा सब कुछ सीधा करने वाला, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। सब बातें छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दे दे। हालेलुया। आवाज उठा के प्रेयर करें। होली स्पिरिट हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब प्रेयर करें। जस्ट हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आवाज को उठा के आप बोलिए। डर को बाहर निकाले आप। जब तक डर नहीं निकलेगा, शर्म नहीं निकलेगी, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप देख नहीं सकते हो। आप पूरी रीति से डेडिकेट करो परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है। हम सब ने परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन समर्पित करें। आपकी हर चीज खुदा के हाथ में आती है। खुदा तू मेरी जिंदगी में काम कर, तू मुझे ब्लेस कर पिता। मेरी जिंदगी में तेरा आत्मा काम करने का। अपने हाथों को उठा के समर्पण करें। हालेलुया। समर्पित करें। आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे, आप परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, उनकी प्राइवेट लाइफ को आप नहीं जानते। किन कष्टों से, निराशाओं से वो होके गए और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप किया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की जरूरत है। आपको परमेश्वर की जरूरत है। आप बोलिए परमेश्वर, जोर से बोलिए परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। जोर से आवाज उठा
परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी जिंदगी में आ पिता। परमेश्वर भाई बहनों ने जिन्होंने प्रार्थना की है उनके जीवन में तू उतर के आना पिता। तू अपना जलवा दिखाना पिता कि तू वो परमेश्वर है जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए तू क्या कर सकता है पिता। हाँ प्रभु, आप इनके जीवन में काम कीजिए, आशीष कीजिए और अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सच में हम लोग खुश है। क्यों खुश है भाई तू? परमेश्वर। किसके कारण खुश हूँ? मेरे पास तो कुछ भी है नहीं। मतलब दुखी रहने के सुबह उठ के आप देखोगे तो सुबह से शाम तक 10 कारण ऐसे होंगे कि आप दुख मना सकते हो, लेकिन 10 कारण ऐसे भी होंगे जो आप खुशी मना सकते हो। होता ही नहीं होता। कभी ये मत कहना कि वो काम ठीक हो जाए तब मैं परमेश्वर का काम करूंगा। आधे काम मतलब पूरे काम ठीक होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। ठीक है, शैतान क्या करता है, एक काम आपका ठीक हुआ दूसरा तैयार रखेगा। एक टेंशन गई नहीं दूसरी टेंशन आती है। होता ही नहीं होता ऐसा। आपको क्या करना है, हर पल जो प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहना है और खुशी मनानी है। हालेलुया। बाइबल में एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में बाइबल पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 58 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ेंगे। 40 स्क्रीन पे आ सकता है तो निकालिए। स्कैन कर दो डायरेक्ट। पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 58 अध्याय और उसका 14 पद। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल कि तू किसके कारण सुखी होगा? किसके कारण सुखी होगा तू? उसने ये नहीं कहा कि तू बहुत मेहनत करेगा और सुखी होगा। उसने ये नहीं कहा कि बहुत सारे पैसे आपको मिल जाएंगे और तू सुखी होगा। कितने लोग हम लोग सोचते हैं कि धन मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ, पैसा मिल गया तो खुशी खुशी, इतना ऐसा कितने लोग सोचते हैं? कितने लोगों का ऐसा मानना है कि पैसा मिल गया तो सब कुछ मिल गया? नहीं मानते भाई? हाथ तो नहीं खड़ा कर रहे। हाँ, सबने पैसा त्याग दिया क्या? हाँ, बाइबल कहती है जहां तेरा धन होता है वहां तेरा मन भी रहता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। मान लो आपके पास गहने से गहना कोई रकम है, सोने की चैन है, और मान लो आज पहन के नहीं आए हो, ठीक है, और घर पे है, तो एक डर रहती है कि कोई चोर न घुस जाए। आपका मन वहां रहता है कि नहीं रहता है? आजकल चोर भी बहुत आ रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या मान लो आपने पहन रखी है ना, 1 तोले की 2 तोले की महंगी चैन आपने पहन रखी है, तो बार बार आप चेक करोगे है कि नहीं, है कि नहीं। होता है कि नहीं होता है? रीजन क्या है कि वो आपका महत्वपूर्ण धन है, और जहां धन होता है वहां मन रहता है। हालेलुया। तो आप तो आते नहीं उठा रहे, इसका मतलब धन त्याग दिया क्या? हाँ, इसी मसीह ने कहा सब छोड़ देना, तो आप सब छोड़ दिए क्या? कितने लोग धन के बारे में टेंशन करते हैं, पैसों के बारे में कितनों को चिंता है? 1-2 ही खड़े करे, बाकी सब बिना टेंशन के फ्री है क्या? हाँ, पैसों की टेंशन रहती है नहीं रहती? तो बोलते क्यों नहीं हो? इधर कोई डंडा थोड़ी पड़ रही है आपको। हाँ, कोई आपको क्यों बोला करके खड़ा भी नहीं कर रहे, पर बोलो, आप फ्री होके बोलो तो सही, वास्तविक बनो। हालेलुया। आप बताओ कितनों को पैसों की टेंशन रहती है? आपको रहती नहीं रहती है क्या? तो फिर तो आपका हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता होगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। मन की क्या स्थिति है परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में ऐसा
एक पदस्थल इसमें हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे कारण सुखी हो। तुम पैसों के कारण सुखी नहीं हो सकते, और जितना मांगते हो तो आप करके देखो। आप जितना पैसा आपका बढ़ेगा, टेंशनें भी बढ़ती जाएगी। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? मतलब यदि ये किसी की, कई बार हम कहते हैं अरे यार इनके तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, फिर भी नहीं, पर उसके दोनों कमाते हैं पर उनके खर्चे भी उतने होते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो बाइबल कहती है पैसों के कारण आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपको सुखी करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको अपना बोलना है, मैं, मेरे साथ बोलो, मैं परमेश्वर के कारण सुखी होऊंगा। मैं परमेश्वर के कारण सुखी होऊंगा। आपको सुख देने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक भी पैसा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसों के बिना चल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलो तो परमेश्वर बिना पैसों के भी चला सकता है। हालेलुया, चला सकता है। एक बार मैं एक प्रभु का दास था, उसकी मतलब याद आ रही मुझे उसकी गवाही। उसका ये सिद्धांत था कि पैसा कभी हाथ में लेता नहीं था। हालेलुया, सबका अलग अलग रहता, ठीक है? एक ऐसा कर रहा सब ऐसा करो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? शरीर में सब अंग रहते हैं, आंख भी है तो कान भी है। किसी की नकल आपको नहीं करनी है, लेकिन उसकी गवाही मुझे याद आ गई तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उसका ये सिद्धांत था कि पैसा हाथ में नहीं लेना। हालेलुया, सब इधर हो कि नहीं हो? अब उसका ये मानना था कि परमेश्वर सब चलाएगा, पैसा नहीं चलाता है, मुझे कौन चलाता है? उसका ये मानना था। तो आप जैसा विश्वास करते हो वैसा, उससे आप अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, प्रभु काम करता है। तो कहीं पर भी जाता है तो लोग दान देते, तो वो दान नहीं लेते, है ना? क्योंकि उसका सिद्धांत था कि पैसा हाथ में नहीं लेना, ऐसा सिस्टम उसने बना रखा। तो आप सोचोगे कि वो गाड़ी में बैठेगा तो क्या करेगा, है ना? पैसा साथ में नहीं। एक बार बस में बैठ गया, उसको कहीं जाना था, तो जिस रूट में वो चले, परमेश्वर का हमें आदर करना चाहिए, ठीक है? तो वो बस में, जिस बस में डेली बैठता था, तो कंडक्टर ड्राइवर जानते थे कि ये संत आदमी है, ये पैसा देगा नहीं, इसे टिकट लेनी नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा रहता ही नहीं था। सब लोग जानते थे, ऑटो वाले जानते थे, उस शहर में जहीं भी वो साधु जाता तो फ्री में उसको छोड़ देते थे, और क्योंकि उसको उनको पता था कि इनके पास पैसा रहता नहीं। हालेलुया। पर एक बार ऐसा हुआ, किसी दूसरी रूट पे गया वो, और वहां का कंडक्टर जो था उसको नहीं जानता था, तो बोला कि टिकट दो भाई, ना सबके पास आता है तो उसके पास भी आया। तो उसने कहा, है ना, वो बोला कि मैं टिकट नहीं देता, ना पैसा नहीं है मेरे पास, ऐसे। तो कंडक्टर को बहुत गुस्सा आया कि बिना पैसों के बस में कैसे बैठ गया, उतर। उसने बस रुकवाई और उसने बोला उतर, नहीं तो उतर तो नहीं। हालेलुया, साधु तो भाई पैसा था ही नहीं उसके पास, रखता ही नहीं था, तो उसको उतार दिया गया। जैसे वो उतरा, कोई भी परिस्थिति उसके साथ होती तो वो इतना ही बोलता, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या बोलता वो? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हर उसका सिद्धांत था। और जैसे वो नीचे उतरा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, और उसी जैसे वो बोला, उनकी बस बंद पड़ गई। हालेलुया। और वो खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके दूसरी कोई बस वाला ले जा सकता है, कौन ले जा सकता है? तो बस ड्राइवर उसको शुरू कर करके थक गया, अरे यार क्या हुआ, बस कैसे रुक गई? तो दूसरे लोग जो सवारी थे, है ना, वो बोलने लगे कि आपने गलत काम किया है, इस साधु व्यक्ति को आपने उतार दिया है। हालेलुया। ये पैसा देता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसा रहता ही नहीं है। इसका सिद्धांत है ये पैसों को पकड़ता ही नहीं, तो इसको वापस आप बिठाओ तो बस स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बस खराब हो जाएगी, ना, कभी ठीक नहीं हो सकती। हालेलुया। वो बोला कि भाई ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा ही है। आप उसको जाके माफी मांगो और वापस सीट में बिठाओ और देखना, क्योंकि लोगों को अनुभव था। उसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए थे लेकिन सामने बोल नहीं पाते, कई बार तो उन्होंने मदद नहीं की, मैंने उनको वापस बिठाओ। तो उनको कंडक्टर ने जाके माफी मांगी कि सर ऐसा है तो प्लीज करके आप वापस बैठ जाइए। तो वो वापस आके जब वापस बैठ रहा है, अंदर चल रहा है, तो बोला हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। तुरंत गाड़ी स्टार्ट होती। हालेलुया। तो उसने कहा कि परमेश्वर चला सकता है, बिना पैसों के चला सकता है।
और आपका ऐसा फेथ हो, ऐसा विश्वास हो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक के जिंदगी में नहीं होता है ना, आप ऐसा करोगे तो शायद नहीं होगा, पर एक स्पेशल एक ऐसा प्रभु का दास था, उसकी जिंदगी में ऐसा होता था। हालेलुया। मतलब ये नहीं कि अभी जाके आप टेम्पो में शुरू कर दो, आपके साथ ऐसा नहीं, हाँ किसी के साथ ऐसा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको चला सकता है बिना पैसों के। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं यहोवा के कारण सुखी रहूंगा। आगे क्या, उस प्रदर्शन में आगे क्या लिखा पढ़ रहे थे ना, 58 उसका 14, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। नहीं, जो उसकी एक जो मैन आई थी आप छोड़ दी, वापस पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों में खड़ा करूंगा। आपकी बुलाहट, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप रोते रोते दिन निकालें। एक बात आप ध्यान रखना है, ठीक है बहनों? हालेलुया। बहनों की ज्यादा मुसीबतें रहती है, सुबह से शाम तक रोता रहता है ना। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप रो रो करके दिन निकालें। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि तू देश के ऊंचे स्थानों में रहे। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ आपके पास होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो शासन करने वाला है वो सही नहीं होता है, जिसके कारण जो नीचे वाले लोग सफर करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये कब होगा, आपको ये बोलना होगा, परमेश्वर मुझे इस वचन के अनुसार क्या कर, आशीष कर, मुझे हाईएस्ट पोस्ट पर खड़ा कर दो, तभी मैं नीचे वालों को अनुशासित कर सकता हूँ। होता है कि नहीं होता है? आप बोले, लोग बोलते हैं हम तो ईमानदार है साहब, लेकिन ऊपर से ही ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है कि ऊपर से सारा सिस्टम सही करो। करनी है कि नहीं करनी? हम तो डर जाते हैं, आप छुप बैठ जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा? आप तो आशीषित होंगे, रोटी खा के शांति से सो जाएंगे, लेकिन देश में निराशा बनी रहती है। देश को सुधारना है, हाँ भाई, देश को सुधारना है, गांव को सुधारना है, सब कुछ सही करना है, तो आपको परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधनी पड़ेगी। परमेश्वर तू मुझे आशीष कर, मुझे तेरे वचन के अनुसार ऊंचे स्थानों में तू मुझे ले जा। हर डिपार्टमेंट में अपने लोग होने पाए, होने कि नहीं होने? पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपने लोग होने पाए, है ना? बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं, आप प्रार्थना करो कि प्रभु अपने लोगों को खड़ा कर वहां, है ना? गांव में आप लोग बोलो कि परमेश्वर तू खड़ा कर, वोट देते, हर किसी को वोट मत दे दो, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर किस व्यक्ति को तू चाहता है उसको मैं वोट दूंगा और वही शासन में आने पाए। हालेलुया। तो बाइबल कहती मेरी बुलाहट और आपकी बुलाहट है कि देश के ऊंचे स्थानों में रहना, आपका प्रभाव रहेगा। आप जो बोलोगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को छुपाने की जरूरत। किसी ने बोल दिया कि तेरे को घाट से निकाल दूंगा, तो आप तो बस बोलते भाई साहब मत निकाल, माफी मांग देता हूँ और मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको कौन जानता है? मैं थोड़ी जानता हूँ, है ना? और फिर आप यहाँ आके बोलो कि बिल्कुल हम प्रभु, वो तो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। लेकिन एक बात बताओ, आप कितने लोग चाहते हो कि परमेश्वर का जो ये वचन पढ़ा है मेरी जिंदगी में पूरा हो? वचन समझे कि नहीं समझे, है ना? क्या लिखा वचन में? तू मेरे कारण बोलो, तू मेरे कारण, और देश के, गांव के नहीं बोला उसने, देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मैं तुझे ले जाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आप कभी भी गरीबी की बात मत करो कि पैसा नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं खा सकती। आप अच्छा से अच्छा खा सकते हो, अच्छे से अच्छा कपड़े पहन सकते हो, ये परमेश्वर की मर्जी। बोले कई बार है ना, हमारी सोच ऐसी होती है प्रभु काम नहीं कर सकते। एक आंटी जी गए तो बहुत बीमार थे कितने समय से, और एक प्रभु का दास उनके घर गया और बोलता है आंटी जी कब से बीमार हो, है ना? वो बोलती है हालेलुया,
प्रभु का धन्यवाद, मैं इस बीमारी में परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ऐसा दुख उठाऊं, हमारे यीशु मसीह ने दुख उठाया था, इसलिए मैं भी क्या कर रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, है ना, ऐसे बोल रही कई बार, ओ हमारे ऊपर दर्द है क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर भी दर्द था, इसलिए कोई बात नहीं, सहन करे। तो प्रभु के दास ने कहा, तो फिर मेरे को क्यों बुलाया, तुम्हारे बीमारी में रहने से परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तो ठीक होना जरूरी नहीं है। आप कितने लोग चाहते हो, मतलब ऐसा सोचते हो कि गरीबी में रहना परमेश्वर की मर्जी नहीं है? नहीं, एक बार बोलो, कितने लोग ये मतलब जानते हैं कि गरीबी में रहना परमेश्वर की मर्जी है, उसकी इच्छा है? नहीं? आप क्या सोचते हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है? हाँ? वो तो एक स्टेटमेंट है, वो सच्चाई है, इसलिए प्रभु के दास ने वहां पर लिखा है। पर आधे लोग तो इसलिए कोई काम नहीं करते। परमेश्वर की मर्जी है कि आप सूखी सूखी रोटी खा के दिन का गुजारा करें, कि परमेश्वर की मर्जी केवल बीमारी ठीक करना है, गरीबी ठीक करना नहीं है? क्या समझते हो? हालेलुया। जब बाइबल आप पढ़ोगे तो ये पदस्थल बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मर्जी है कि आप ये गरीबी से क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, गरीबी से बाहर आना है कि नहीं आना बहन? हाँ, बहने हाथ ही नहीं उठा रही है क्योंकि पैसा आएगा तो चर्च में मांगेंगे फिर, है ना, तो ना होना ही अच्छा है फिर। हालेलुया। धनवान बनना है, बोले कि चर्च वाले तो गरीब भी रहते हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत में गरीबी लोग आते हैं, फिर बाद में ये लोग क्या होते हैं, धनवान होते हैं, और जैसे ही धनवान होते हैं तो किसी की नहीं सुनते थे, है ना। इसलिए प्रभु से बोलना पड़ता, प्रभु बराबर बराबर ही रखना, ज्यादा भी मत देना और कम भी होता ही नहीं होता है। अभी आप बहुत नम्र हो क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। नम्रता किसे कहते हैं? कोई आदमी जाके नीचे बैठ गया वो नम्र है? क्या सोचते हो? कुर्सी, कई बार लोग बोलते हैं तो कुर्सी में बैठे इसलिए नम्र नहीं, हम नीचे बैठ गए इसलिए आप नम्र हो? वो जल्दी नहीं होता है। कई बार बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत नम्र होता है ना। नीचे बैठ जाना नम्रता दिखाती, और नम्र कब होना है? जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नम्र है, तो नम्र ही होंगे ना। भाई आपके पास एक भी रुपया नहीं है और बोले भाई साहब मैं तो बहुत नम्र हूँ, नम्र ही होगा ना, क्या करेगा? सही है कि नहीं? पर नम्रता वो है आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप नम्र होते हैं, आप सुनते हैं, है ना। कई बार सच में आप लोगों को पहचान नहीं सकते हो कि ये नम्र है या कैसे है। आपको उसके व्यवहार में आप डीपली जाओगे तभी पहचान सकते। बाइबल में एक जगह लिखा, धनवान व्यक्ति अक्कड़ के बोलता है, गरीब व्यक्ति नम्र से बोलता है। वो तो बोलेगा ही बोलेगा क्योंकि है ही नहीं ना कुछ उसके पास, लेकिन पैसा आ जाए फिर भी नम्रता से बोलता है, तो उसकी क्या है? नम्रता। हालेलुया। अपने दिमाग में आप ठान लो, परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया है, बीमारी के कारण तो आप आए हो, लेकिन परमेश्वर कहां से कहां ले जाने की योजना है ना। तो आपको एक दिमाग में ये बात ठाननी है कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में है कि मैं देश के ऊंचे स्थानों में रहूंगा। रहना है कि नहीं रहना है? तुम इतने सारे ऊंचे स्थान में आके इस देश में, तो हमारे लिए तो रास्ता खुल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, वहां पर किसको जाना होगा? आपको जाना होगा, है ना। सरपंच बनना है तो मैं नहीं बन सकता, है ना, पर आप में से किसी को परमेश्वर खड़ा करेगा। लेकिन बनने के बाद परमेश्वर का गुण याद रखना है। परमेश्वर को भूल जाओगे तो मैं तो अभी से ऐसी प्रार्थना करूंगा, आने ही मत देना पड़ेगा। भले तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, पैसा भी दोगे, लेकिन मेरे मन में क्या करना है वो मुझे पता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु एक बार नौकरी दे दे, कहते हैं नहीं कहते ना? और फिर तो प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं कह रहा हूँ कोई प्रभु के लिए नहीं जिएगा। यहाँ पे अभी बहुत सारे नौकरी लगे नहीं लगे, कहाँ है चर्च में अभी? और तुम हो, तुम क्यों हो? नौकरी नहीं लगी। हालेलुया।
तुम ये बोलते हो कि प्रभु हम तो बहुत नम्र है, मैं जानता हूँ अच्छी गाड़ी आ जाने तो, पैसा आ जाने तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा चर्च में। अरे वो तो उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है ना। ये सिस्टम हटाना है, ये सिस्टम हटाना है कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु ऐसा होने दे कि एसपी और कलेक्टर की आराधना में हो सकता है उस दिन आए आराधना करने के लिए, हर डिपार्टमेंट परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। तभी तो कई लोग नौकरी लगे हैं, जब नौकरी नहीं होती थी, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको है ना, और वीडियो शूटिंग हो रहा है यूट्यूब पे सुनने तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सबके लिए हालेलुया। 10 बार परमेश्वर की प्रार्थना करवाएंगे, आधी रात को मुझे फोन करेंगे कि सर अभी मैं दौड़ में जाने वाला हूँ, मेरा सीने की चेक होने वाली है, मेरा नंबर आ जाए, और मैं फिर तो प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं सोते सोते बोलता था कि वो तो प्रभु ही तय करेगा कि तू जिएगा कि नहीं जिएगा। आज उसके पास टाइम नहीं, कभी मैं फोन भी नहीं करता हूँ, मैं कई बार किसी को भी फोन नहीं करता। मैं इसलिए फोन नहीं करता हूँ कि तू नौकरी करता है कि मेरी हेल्प करेगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, किसी इंसान की जरूरत नहीं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कई बहनें भी मतलब इस चर्च में आने वाली अभी ड्यूटी पे जा रही, पर जब नहीं जाते थे ना रोते थे मेरे सामने आके, सच में प्रभु के लिए मैं जीऊंगी। आज प्रभु के लिए क्या, किसी के लिए नहीं जी सकते। ऐसा आप करोगे नहीं, तो मैं बिल्कुल आशीषों की प्रार्थना नहीं करने वाला हूँ। मैं यही कहूंगा प्रभु इसको ऐसा न ऐसा रखना, ताकि कम से कम तेरे भवन में तो रहेगा, नहीं तो पैसा दे दिया तो ये बाहर चला जाएगा और एक दिन नरक में चला जाएगा। जो चर्च में होते हैं ना वो स्वर्ग में होंगे। आपको मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, परमेश्वर का काम है। आप बड़े नेता बन गए हैं, नेता भी है ना, नेता भी परमेश्वर बड़ा है कि नेता बड़ा है? कौन बड़ा है? किसी से डरना नहीं, परमेश्वर का भय मानते हैं। एक ही डरता हूं मैं, किससे डरता हूं? इसके बाद किसी से डरता नहीं। वो मेरे साथ चलता है, वो मेरी मदद करता है, कोई रास्ता रोक नहीं सकता है, कोई निकाल नहीं सकता है। लोग आपको बोलते हैं भाई, बता रहे थे कि गांव से निकालने की, क्या बोला भाई, क्या बोला, गांव से निकालने की बोला। हाँ थोड़ा 2 मिनट आ गई मतलब शुरुआत में, अभी तो तुमने समझौता कर दिया, लेकिन क्या बोला, गांव से निकालने की। हाँ ऐसा। हालेलुया। कौन निकाल सकता है आपको? परमेश्वर को कोई निकाल सकता है? नहीं, कोई नहीं निकाल सकता है। बोलो उसको दावे के साथ, मैं गांव का हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो। निकाल सकते क्या? आपका बर्थ राइट है, आपका मानवाधिकार में एक इंसान खड़ा हो गया ना, किसी भी धर्म को मैं मान सकता हूँ, दिन के 10 धर्म मान सकता हूँ। आप क्या कर सकते हो? कोई नहीं बोल सकता, किसी को भी ऐसा प्रावधान, इवन राष्ट्रपति भी आपको अंदर नहीं कर सकता, अंदर नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बोलना है, क्या करना है? अरे परमेश्वर बड़ा है कि शासन बड़ा है? जोर से बोलो रे, कौन बड़ा है? कौन है? एक व्यक्ति था हमारे गांव में, अरे दिवाली आते ही दशहरा पे इसको गांव से बाहर कर देना है। मैंने कहा करने दो, कोई दिक्कत नहीं। दशहरा आया नहीं, उससे पहले वो बहरा हो गया, आज तक बहरा है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ को नहीं जानता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानता है। वो तो प्यार करता है इसलिए तुमको मजा आया है, लेकिन वो यदि उठा तो धूल भी नहीं नजर आई, पीढ़ियों को खत्म करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको ऐसा स्टैंड बनाना है। हमारे एक व्यक्ति बोला कि तेरे घर तो आएंगे ही है ना। मैंने कहा मेरे घर आने की जरूरत नहीं, पानी कम पड़ेगा, चाय भी कम पड़ेगी, और मैं 2 दिन और ज्यादा खाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? आप ऐसा रहो तो सही, वो व्यक्ति जरूर आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपने ऐसा बोल दिया कि वो आएगा, वो आएगा, लेकिन आप तो क्या गवाही देते हो बाहर जाके, है ना। मैं तो सोचता हूँ इतने लोग प्रभु मेरे डूंगरपुर में ऊंचे ऊंचे पद में आ गए तो मेरे लिए तो हाईवे साफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको सरपंच बना दे, आपको विधायक बना दे, आपको हॉस्पिटल में बड़ा डॉक्टर बना दे, आपको पुलिस में थानादार बना दे, मुझे कहीं जाने की जरूरत होगी क्या? बनने के बाद तुम फोन भी नहीं करोगे? कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर के लिए टाइम निकालना है।
पुलिस वालों को बोला भाई जितने पुलिस में लगोगे वर्दी लगा के आना, आज तक वही है ना। कोई बात नहीं, अभी दूसरों को खड़ा करेगा वो, है ना, उससे भी बड़े अधिकारियों को खड़ा करेगा। मेरा तो ऐसा सपना है। पर आज जितने भी आए हो, नम्र निवेदन है मेरा कि यदि प्रभु आशीष देता है, प्रभु को कभी भूलना, कभी ना भूलना। और भूले तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। मेरे ना करने से और आपके ना करने से परमेश्वर का काम रुक सकता है? नहीं, कभी नहीं रुक सकता है। परमेश्वर मैं नहीं करूं क्या प्रभु, काम रुक जाएगा? अरे वो तो कुछ भी कर सकता है, चट्टान पत्थर से भी अपनी संतान बना सकता है। तो आपको अपने माइंड सेट ऐसा रखना है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है तो ऊंची बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो वैसा रहना है, वैसी गवाही देनी है। जहां भी जाओ डरना नहीं, निकाल दे तो निकल जाओ, थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं खाओ, लेकिन प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपकी बुलाहट गरीबी में रहने की नहीं है, देश के ऊंचे स्थानों में है, बड़े बड़े पद आपके हैं, बड़ी बड़ी चीजें किसकी है? आपकी है। आपको बोलना होगा, ऐसा विश्वास करना होगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल में एक कहानी, घटना में आपको बताऊंगा। दानियल की किताब हम लोग निकालेंगे और मैं चाहूंगा कि दानियल की किताब से आने वाले संडे भी हम दानियल की किताब को पढ़ेंगे। आप घर जाके दानियल की किताब को अच्छे से पढ़ना प्रार्थना से, ठीक है? दानियल की किताब उसके 12 अध्याय हैं, आप उसको पढ़ना। बहुत कठिन है, इसमें जो बातें लिखी है मतलब संसार के अंत तक की बात है इसके अंदर। जब संसार शुरू हुआ और उसके लास्ट तक इसके अंदर भविष्यवाणी है, पर वो चीज आपको समझ में नहीं है, जस्ट स्टोरी आप एक बार पढ़ना कर जाए। हालेलुया, हालेलुया। दानियल किताब का नाम, किसका नाम है? सब इधर हो भाई, सब इधर है ना, 10 15 20 मिनट जो भी है आप इधर है ना। दानियल किताब का नाम पढ़ा है, लेकिन आप क्या सोचते हो ये बहुत बड़ा आदमी था? आपके जैसा और मेरे जैसा साधारण आदमी था, ठीक है? और आप क्या कहते हो इसकी परिस्थिति सही थी? इसकी परिस्थिति कभी भी सही नहीं थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति एक बात जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो बहुत ऊंचे पद के लिए बुलाया है। आपको अपने बोलना है अपने आप को, मैं साधारण नहीं हूं। बोलो बहनों, बोलो मैं साधारण नहीं हूं। भाइयों बोलो मैं साधारण नहीं हूं। कांच में जाके बोलना खड़े हो, ठीक है? मैं साधारण तो शैतान बोलेगा क्या है तू? सरपंच है ना, बड़पंच है, क्या है तू? तो आपको हराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कहना, परमेश्वर का वचन कहता है मैं साधारण नहीं हूं। तो आपको 10 बार ऐसा बोलना है। बाजार जाने से पहले 10 बार ऐसे बोल के जाना, आपके सभी टेढ़े काम है सीधे होंगे। सीधे करने ही नहीं करने, क्या नहीं करने भाई? तो आपको ये बात बोलनी होगी कि मैं साधारण सब बोलो, 2 बार बोलो, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रभु का दास था, तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसको ऑफर किया। यूं बोला कि आप हमारी कंपनी में आओ और महीने में आपको इतनी सैलरी देंगे, है ना, 2 लाख रुपए पर मंथ देंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, आके बस कुर्सी में बैठना है और थोड़ा ध्यान रखना है। हालेलुया। उसने क्या कहा मालूम है? कोई बात नहीं, है ना, मैं जो काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का जो काम कर रहा हूँ, आप ये छोड़ के मैं उस काम के लिए नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ। 2 लाख रुपये की बात नहीं है ना, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं आपके ये छोटा काम नहीं कर सकता। तो कंपनी वाला मालिक सोचने लगा, यार मेरे तो करोड़ों में कंपनी है और इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, पर उसने मेरा ऑफर मतलब रिजेक्ट किया। क्या बोल रहा है कि ये तो छोटा काम है,
क्यों? वो जानता था कि मैं साधारण। हालेलुया। उसने बोला है ना, एक वर्ष आई। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। सच में ऐसा लिखा है और ऐसा होता है यदि हम बोलते हैं। हालेलुया। थैंक यू। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सबने पाया है, हम सबने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी है, दिल में यीशु आ गया। बोले लोग क्या क्या करे, तू तो बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर को जानता है ना, फिर भी तेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बातें आप छोड़ दो, बस आपको बोलना है प्रभु मेरे जीवन में काम करे। दानियल की किताब में हम पढ़ेंगे, तो दानियल की किताब आप घर जाके भी पढ़ना, आने वाले संडे को भी हम इसी अध्याय से पढ़ेंगे। दानियल एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर की संगति में रहने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ, शैतान ने वहां पर आक्रमण किया। जिस देश में दानियल रहता था उस देश में एक विदेशी देश के राजा ने आकर के आक्रमण किया और सारा देश तोड़ फोड़ करके दानियल को और उसके जो साथी थे 3 लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 4 लोगों के बारे में इस बाइबल इस अध्याय के अंदर लिखा है। सबको वो पकड़ के अपने देश में ले गए। हालेलुया। अब जब वो वहां पर ले जाते हैं तो फिर भी वो दानियल क्या बोलता है? परमेश्वर महान है। क्या बोलता है? तो लोग कहते होंगे कि तेरा परमेश्वर महान है तो तू जेल में क्यों है, पैगेट नहीं गएगा? तो वो कहता परमेश्वर बड़ा काम करेगा, मैं जेल में हूं तो क्या हो गया, तू देखना कि परमेश्वर कैसे काम। हर परिस्थिति में आपको बोलना होगा। अभी यहां से जाएंगे ना, आपकी विपरीत परिस्थिति होगी, बीमारी होगी, लोग भी आपके विरोध में होंगे, लेकिन आपको बोलना होगा कि मैं साधारण नहीं। अभी ये तो तब पता पड़ेगा कि जब आपकी पोस्ट आए, लेकिन अभी आपको ऐसा जीना हो। तो लोग कहते होंगे अरे तेरे में और मेरे में क्या अंतर है, मैं विश्वास नहीं करता, तू विश्वास करता है, लेकिन क्या अंतर है? दोनों जेल में है कि नहीं? दोनों जेल में। लेकिन दानियल कहता, अपने आप को कहता था मैं साधारण नहीं। हर जगह आपको बोलना होगा, जहां भी जाओ आपको बोलना होगा। अपनी ये डिक्शनरी में बना दो, प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मेरी बुलाहट ऊंचे स्थान पर है, ऊंचाई के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। दानियल नहीं बोलता। और आपको पता है कि जो वो राजा था उसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। दानियल की किताब पहला अध्याय और 1 पद से पढ़ेंगे ना, थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। कोई भी भाई बहन पढ़ेगा ना। दानियल की किताब 1 अध्याय कहां से पढ़ेंगे? किसी को भी मिला है? यहोवा के राजा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। ये एक राजा था, पृथ्वी के ऊपर इसका शासन था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हैकिंग गार्डन बनाया था, यही राजा बनाने वाला था। हालेलुया। तो इसने आक्रमण किया यरूशलेम के ऊपर, और यरूशलेम कहां पर था? जहां पर परमेश्वर का मंदिर था, और इस मंदिर में यहाँ पर विश्वासी लोग रहते थे। उसने आक्रमण करके सब मंदिर को तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद किया, और वहां के लोगों को वो गुलामी बना करके अपने देश में ले गया। फिर आगे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में
कर दिया। उसके हाथों में कर दिया। क्या लिखा है? ये आप बोलेंगे कि अरे परमेश्वर का मंदिर कैसे तोड़ सकता है, वो विश्वासियों को कैसे ले जा सकता है? लेकिन वहां पर ऐसा हुआ था कि कोई ऐसी गलती हुई थी, तो बाइबल यह कहती है कि परमेश्वर ने ही इनको उनके हाथ में, आपके शत्रु भी परमेश्वर न करे तो आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है? परमेश्वर ने उसको उनके हाथ में किया था पाप के कारण। फिर आगे, और उसने उन पात्रों को लिया देश में हाँ, अपने देवता के मंदिर में ले अपने जाकर देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हालेलुया। इसने क्या किया? जो चर्च की वस्तुएं थी, आप समझते हैं, भवन के अंदर जितनी भी वस्तुएं, इसको घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, है ना? जैसे ये वेदी है, नहीं स्टैंड है, ये परमेश्वर के मंदिर के लिए इसको डेडिकेट किया गया है। ये जो गमला भी आपको दिखाई दे रहा है, परमेश्वर के भवन के लिए क्या है? डेडिकेट। जो भवन की जो चीजें होती है ना, उसको अपन घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे एलईडी लगाई, ठीक है, हम इसको हमारे घर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इवन कोई चीज है ना हमारे अलग है, ठीक है, यदि देखनी हो तो, ठीक है, चर्च में लगी है ना, वो अपने घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो समर्पित होती है, उस चीज के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, वो पवित्र रहती है। तो इस राजा ने क्या किया? सारी चीजें उठा करके अपने देश में ले गया, और अपने देश में उसका मंदिर था, उस मंदिर में ले जा करके, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कोई बात नहीं, ये ऐसा कर रहा है, करने दिया उसको। फिर आगे पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी, एक उसका लीडर था, उसको आज्ञा दी कि इजराइल के राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष हो, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। फिर आगे, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। उसने क्या किया? वो क्या करते थे, कोई भी राजा होते थे तो किसी देश के ऊपर आक्रमण करते थे, तो वो देखते थे कि कौन कौन लोग जो युद्ध में लड़ सकते हैं, है ना, बुद्धि में हो, हर बात में वो सक्षम हो, उनको वो इकट्ठा करके अपने देश ले गया, और ले जा करके वो क्या करते थे? उनको अलग से ट्रेनिंग देते थे, है ना। उनको सबसे पहले शिक्षा, वहां की शिक्षा, वो जानता था कि ये परमेश्वर को मानने वाले हैं, है ना, तो इनको बाइबल सब ले लो और वहां के देवताओं की शिक्षा दी उनको। हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, बाइबल इनको दी जाएगी तो ये मानेंगे नहीं, तो बाइबल ले ली और उनको सिखाया गया वहां के देवताओं की शिक्षा। पूजा कैसे करनी है, तिलक कैसे लगाना है, शादी कैसे करनी है, वो सारा रीति रिवाज वहां का सिखाया गया। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा? राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग रखी ना, हालेलुया। उनको बोला कि इनको खाने पीने के लिए दिया जाए। तो उस समय में क्या होता था कि खाने के लिए भी देते थे, पीने के लिए शराब भी देते थे उनको, हालेलुया। सब चीजें भाई, कहीं आप गए, शादी में गए और आपको पता है कि यहाँ खाना पवित्र नहीं है, तो आप क्या करोगे? दारू भी पी लोगे? इन्हें कौन देखता है भाई आज के दिन? मामा जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा करते ही नहीं करते हम लोग। कई बार सब कुछ इन लोगों को देखो, ये लोग गुलामी में गए और राजा ने कहा इनको बाइबल पढ़ने नहीं देना है, राजा ने कहा इनको यहाँ की शिक्षा देनी है, राजा ने कहा इनको हमारा खाना खाना है, राजा ने कहा हमारा जो भी हम देते हैं वो क्या करना है? पीना होगा। हालेलुया। इसमें क्या हुआ? बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे लेकिन उनका बाइबल में नाम आया। हो सकता है इजराइल में बहुत सारे लोग गए होंगे
बहुत सारे विश्वासी भी होंगे, लेकिन सबका नाम नहीं आया, सिर्फ 4 लोगों का नाम आया। कितने लोगों का नाम आया? और सबसे प्रमुख एक व्यक्ति का नाम आया, उसका नाम क्या है? दानियेल। हालेलुया। दौड़ते तो सब है, पर जीतते कितने? हालेलुया। दौड़ते तो सब है, पर जीतते कितने? इनाम कितने ले जाते? आपको क्या करना है? इनाम ले जाना है कि सिर्फ भाग लेना है? हाँ, इनाम ले जाना है। क्या करना है? इनाम। हालेलुया। बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसी ऐसी परीक्षा आई थी उनके सामने, उनका नाम नहीं आ पाया। यदि वो भी खड़े रहते, प्रभु उनके जीवन में काम करता। पर दानियेल का देखो, उन्होंने खाना पीना बदल दिया, उन्होंने वहां की शिक्षा बदल दी, और इवन इतना नहीं क्या कि आगे मैं पदेश्वर को पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार 6 पद पढ़ेंगे। उनमें हाँ, पढ़ लीजिए। यहूदा की संतान से चुने हुए 5वीं आयत पढ़ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को क्या दिया जाए? दिया जाए। फिर इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, और उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। हालेलुया। ऐसा सिस्टम था जैसे मिलिट्री जैसा है ना, आर्मी में जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे ट्रेनिंग। जितने वहां से लोग लाए उनको 3 साल तक खाना देना है, पीना देना है, जो मांगे वो देना है, लेकिन 3 साल के बाद राजा के सामने उनको उपस्थित किया जाना था। हालेलुया। अब आप सोचो, अब जेल में मान लो उनकी गुलामी के अंडर में अपनी मन मर्जी कर सकते थे वो, जो वो खाना दे वही खाना पड़ेगा उनको, समझ रहे ना? जो रोटी मिले वो खानी पड़ेगी, जो वो दे उनको क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। और राजा ऐसे होते थे, उन्होंने इनके मंदिर को तोड़ दिया था, तो कौन उनके सामने खड़ा रह सकता है? और नबूकदनेस्सर जो राजा था, भयानक था, वो बोलता था तो तुरंत उसको फांसी होती ना, ऐसा खतरनाक, परमेश्वर का भय नहीं मानता था। लेकिन आप देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर को से डरता है, फिर किसी से आपको डरने की जरूरत। पर आप देखो, आप और मैं होते तो क्या करते, लेकिन दानियेल ने क्या किया, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। 6 पद, 6 पद। उसमें यहूदा की यहूदा की संतान के चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अर्ज्या नामक यहूदी थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, लेकिन 4 लोगों का यहाँ पर क्या आया है? मैं आने वाले सब जो हम पढ़ेंगे, इन्होंने, मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा देश हिला के रख दिया है ना। वो ये जानते थे, इवन हम लोग गुलामी में हैं, इवन हम लोग जेल में हैं, लेकिन हम लोग साधारण लोग, इस दिमाग में उन्होंने ठान लिया था, मरना है, करना है जो भी, लेकिन प्रभु के लिए जीना है, और प्रभु अपना काम करेगा। उन्होंने समर्पित किया। और उस राजा ने क्या किया, उनके नाम भी बदल दिए। नाम का बहुत महत्व है, मैं नाम के ऊपर मैसेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या रखते हैं? क्या रखते हैं भाई? नाम रखते ही नहीं रखते, तो बोलते नहीं हो, नाम रखते हैं ना। नाम का बहुत बड़ा महत्व है, इस बात को शैतान भी जानता है। आपके नाम से ना, एक जगह मैं गया था, तो इनके लिए प्रार्थना कर दो, हमारे बेटे के लिए क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा क्या नाम है इसका? तो उन्होंने कहा शैतान नाम है। किसी का नाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके मम्मी पापा ने रखा, मैं क्या कर सकता हूँ ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ? प्रभु, इस शैतान के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसको क्या कर, आशीष करना ही पड़ेगी ना। पर मैंने मन में मतलब सोचने लगा कि कम से कम नाम थोड़ा सही रखना है। अब आधार कार्ड पे नाम चढ़ गया तो आप बदल नहीं सकते, है ना, पर बदल सकते। आपको बोला कई बार लोग कैसे नाम रखते हैं, है ना। कई बार अगर क्या नाम है ना, याकूब का नाम क्या था? याकूब था। तो याकूब का मतलब क्या था? धोखा देने वाला। क्या देने वाला? जीवन में जहां भी गया उसके साथ धोखा होता था। लोग कहते थे इतनी मेहनत करेगा, ये देंगे, और बाद में पता चलता कि दूसरी चीज देते थे। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम में गड़बड़ी थी।
तो उसने कहा परमेश्वर मेरा नाम, और परमेश्वर ने उसका नाम क्या बदला? इस्राएल। अब्राहम का भी घर से निकला था, नाम अब्राहम था, लेकिन आगे जब परमेश्वर ने कहा नहीं तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। कई लोग बोले यार मेरा नाम तो गड़बड़ है, और अब क्या कर सकता हूँ? बदल सकते हैं? हाँ, नहीं बदल सकते? दूसरों कहोगे अब क्या बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। आपको आशिक चाहिए तो नाम बदल सकते हैं, है नहीं? सिस्टम बदल दो, एक दिन अखबार में दे दो, खत्म, है ना? 1000-2000 रुपये खर्चा होगा, अपना जैसा चाहते वैसा लगा सकते, है ना? आपको मन पसंद का ना, बोले सब में बदल सकते हो। ऐसा नाम रखो कम से कम उसका कोई अर्थ हो। शैतान जैसा नाम है तो बदलना ही है ना, कि जिंदगी पर रखना है। आप रखोगे तो बेटे के आगे भी लगेगा, पिता का क्या नाम? शैतान ही होगा ना, उसको खत्म करवा, तभी परमेश्वर आगे कुछ कर सकता है। तुम नाम ही नहीं बदल सकते हो। लोग बोले तुमने सब बदल दिया क्या? सब बदल दिया मैंने, जिंदगी बदल दी, सोच बदल दी, नाम भी। नाम सही नाम है तो बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपका नाम पहले से ही अच्छा है, उसका अर्थ है तो भी बदलने की। लेकिन यहाँ पर इस राजा ने उनके नाम बदल दिए। क्या कर दिए? वो जानता था इनके नाम बदलूंगा तो मैं इसके ऊपर कब्जा कर सकता। हालेलुया। अच्छे नाम रखो, बच्चों के भी नाम अच्छे रखो। आपके गड़बड़ हो गया तो कोशिश करो बदल जाए, तो नहीं बदलते तो भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हर किसी के बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है? और कम से कम शैतान जैसा नाम रखा है तो थोड़ा सा बदल दो, ठीक है? और कैसा भी रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बाइबल के ही नाम रखने, नहीं, कोई जरूरी नहीं, पर उस नाम के अंदर कोई न कोई अर्थ आने का। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेगा। 7 पद में पढ़ूंगा, आपको ध्यान से पढ़ो बाइबल को। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियल का नाम उसने बेलशस्सर रखा। दानियल का नाम भी क्या कर दिया उसने? बदल दिया। हालेलुया। सबके नाम बदले उन्होंने। वो जानते थे इनका खाना पीना बदल डालो, इनके नाम बदल डालो, इनके रीति रिवाज बदल डालो, इनकी बाइबल खत्म कर दो, सब कुछ अपना सिखाओ इसको। हालेलुया। जब अपना सिखाएंगे तभी शैतान इनके जीवन में काम कर सकता है। यदि इनकी बातें रहेगी तो परमेश्वर कभी भी काम। लोग आपको कहते हैं ना, कई बार मैं आपको उन रीति विधियों में नहीं ले जाना चाहता हूँ कि आपके कई ऐसे रीति विधि गांव में हम लोग मानते हैं, है ना? रीति विधि के कारण और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शैतान को आपके घर के अंदर आने का एक रास्ता मिलता है। आप खुद शैतान को बुला के आते हो और शैतान बर्बाद करता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हालेलुया। हमको क्या मजा आएगा कि भाई आपको ये मत करो वो मत करो कहते हैं, हमारे क्या लेना देना, है ना? आपके घर में आप कर सकते हो, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि बाद में आप वापस दुखी होंगे, आप शैतान के हाथ में पड़ेंगे, निराश होंगे, तब आपको तकलीफ होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालेलुया। अब सोचो, दानियल की जगह पर आप होते, आपका नाम बदल दिया है, आपका खाना पीना बदल दिया है, आप इवन जेल में हो, परमेश्वर की स्तुति करते? नहीं करते। परमेश्वर की स्तुति करते क्या? नहीं करते। बोलते अब तो पीने के लिए दे रहे ना, ऐसी परमेश्वर ने तो मदद नहीं की भाई, और ज्यादा पिएंगे, वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा करके वो बिगड़ जाते। लेकिन दानियल ने, बाइबल एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, 8 पद, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, सभी अंडरलाइन करना अपनी बाइबल में। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। हालेलुया। आपको पवित्रता बना के रखनी होगी। आपको 10 लोगों में बैठ गए और आप लोगों के जैसे बातें करने लगे तो देखना आप लज्जित होंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। ये कोई लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। आप जितने भी लोग आपको मदद करते हैं ना, परमेश्वर के कारण करते हैं। सही है कि नहीं? क्या सोचते हो किसी ने मदद कर दी तो आप क्या सोचते हो कि उसने मदद की है? परमेश्वर ने मदद की है। किसने की है?
तो आप बिल्कुल परमेश्वर को देख करके आपको बोलना है हालेलुया। दानियल ने क्या कहा मालूम है? दानियल ने पहले से मन में ठान लिया था कि मैं राजा का भोजन खा करके अपवित्र और उस राजा का ये मतलब वो था कि सबसे पहले उनको अपवित्र करो। क्या करो? वो जानता है कि जब तक तुम पवित्र हो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में रहती है। एक बात जानते हो आप लोग? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है, इसलिए लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको आशीष मिलती है। एक सीक्रेट है ये। और वो शैतान ये चाहता है कि सबसे पहले इनको खराब करो खाने पीने की वस्तुओं में। आप सोचते होंगे खाने पीने में पवित्र और अपवित्र होते हैं। एक दिन पीने से क्या हो जाएगा? लेकिन दानियल ने ठान लिया इवन मैं जेल के अंदर हूं, लेकिन पहले से मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाऊंगा। तो राजा का ऑर्डर था कि यदि जो नहीं खाएगा है ना उसको राजा सजा देगा, ऐसे छोड़ेगा नहीं। ये आपके भी होता है नहीं होता है? तिलक लगाते, सब लगाते तिलक? नहीं लगाते? सब लगाते होंगे यार, बाजार के बाद में देखना पड़ेगा। कई लोग नहीं लगाते, अच्छी बात है ना। आप शादी में जाते होंगे तो दूल्हा पहले कर देगा आपका, क्या आप उसको करते हो? उसको बोल दो भाई 1 सेकंड का काम है, तो नहीं करता, जबरदस्ती करेगा? नहीं करेगा। आप बोलो तो नहीं, पहले से दर्शक ठानो, आप चाहे कुछ भी हो जाए, खाना नहीं मिले कोई बात नहीं लगाऊंगा। आपने ठान लिया ना, कोई रोक नहीं सकता है आपको। हालेलुया। और आप क्या करते हैं? जाके देखेंगे, पहले से ठानते नहीं है, जाके क्या करेंगे? बुआ जी कर रही है तो मैं भी कर दूं, तब तो आप आशीषित नहीं हो सकते हो। पहले से ठानना है आपको, मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना। मैं भी जाता हूँ शादियों में, आप भी, मैं भी जाता हूँ, है ना। पर मैं बोल देता हूँ मैं तिलक नहीं करता वैसे, वो कभी नहीं हाथ बढ़ाए, है ना। मामा बुआ सब जगह जाते हैं, वो नहीं करते। पर मैं यदि मन में ठानता नहीं हूँ तो फिर ढीले ढीले रहने से शैतान हावी होता है। हालेलुया। पहले से ठानना है आपको। कैसे लोग हैं वो क्या कहेंगे, वो क्या, वो तू ऐसा ही रहे। आशीषित होना है, देश के ऊंचे स्थान में जाना है। एक बार दिमाग में पिक्चर रखो कि मैं देश के ऊंचे स्थानों के लिए क्या किया गया हूँ, बुलाया गया हूँ। तो ये बात आपको दर्शन सेट रखना है कि मेरी बुलाहट साधारण, ये छोटी छोटी बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को खुश करने के लिए एक दिन बोल देंगे तो जिंदगी भर निराश नहीं। एक बात बताओ, आप लोगों को एक दिन खुश करेंगे, कितने दिन खुश करेंगे? आवाज आ रही है सब पहले? लेकिन आपको पता है जिंदगी भर आप परमेश्वर को नाराज करेंगे और आप भी दुखी रहेंगे। लोग तो वो बोल के चले जाएंगे। आपको ठानना है पहले से। क्या करना है? दानियल ने क्या किया? मन में ठाना। वापस पढ़ेंगे इसको 10 मैं पढ़ूंगा ना, आप अपनी बाइबल में देखिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने की दाखमधु पीकर अपवित्र कभी ना होगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना। हालेलुया। जो उनका लीडर था, राजा ने उसको ठहराया था कि सबको बराबर खाना देना, भाई मीट देना, दारू देना, जो भी खाए वो देना उसको, क्योंकि फुल राजा का आदेश था। लेकिन 3 साल के बाद जब मेरे सामने आएंगे तो एकदम लड़ाई लड़ने के मजबूत होने का, कमजोर कोई रहेगा, ऐसा ट्रेनिंग थी वहां पे। तो दानियल ने कहा अरे मैं परमेश्वर को मानता, इनका खाना खा के तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मैं तो परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है। एक दिन ये राजा भी परमेश्वर को जाने, इसलिए मैं जेल में हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ बैठने के लिए, मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति भी परमेश्वर के पास में आएगा। हालेलुया। आप प्रभु में क्यों आए? बीमारी के लिए? कितने लोग बीमारी के लिए आए? देश का बड़ा से बड़ा व्यक्ति परमेश्वर में आएगा, इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। दानियल ये जानता था मैं जेल में हूँ परमेश्वर, मेरा मंदिर तोड़ा गया है परमेश्वर,
इस राजा ने कितना अत्याचार किया है परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीऊंगा, लेकिन इसको एक दिन घुटने में लाऊंगा। हालेलुया। ऐसा जीना पड़ता है। आप चाहते हो आपके गांव के लोग प्रभु में आए, रिश्तेदार प्रभु में आए? यस तो बोलो भाई, कि नहीं लाना है? हाँ तो बोलो तो सही, तुम्हारे रिश्तेदार प्रभु में लाना है? जो आपको विरोध करते सब लाने हैं? तो आपके यस बोलने से नहीं होगा, आपको ठानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या ठानना पड़ेगा? ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको कुछ बातों का निर्णय लेना होगा। बिल्कुल निर्णय नहीं लोगे तो प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उस दानियल ने ठाना कि प्रभु मैं इवन आज जेल में हूँ, लेकिन जो राजा हमको जेल में लेके आया है, ये राजा भी एक दिन तेरी प्रशंसा करेगा। और मैं आज जेल के अंदर हूँ, लेकिन इस जेल का भी मालिक एक दिन बनूं, ऐसा परमेश्वर तू काम कर। और उसके लिए क्या सीक्रेट था मालूम है? यदि वो पवित्र नहीं रहेगा तो शैतान उसको अपने पैरों के नीचे खदेड़ के खत्म कर देगा। लेकिन यदि वो पवित्र रहा तो शैतान को ये खदेड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितने लोग चाहते हो कि शैतान तुमको खदेड़े? हाँ हाँ भाई, हाँ क्या ना? अरे तुमको तो झट से बोलना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो दे रहे हो, खदेड़ोगे। हाँ बेल मुझे मार वाली बात है। हाँ कितने लोग ये चाहते हैं आप शैतान को खदेड़ेंगे? हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? तो आपको एक सीक्रेट है, आपको पवित्र बन के रहना होगा। शैतान आपकी पवित्रता को खराब करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, पर अपनी पवित्रता क्या करना? संभाल के रखना। हालेलुया। दानियल ने कहा, उसके 3 दोस्त और थे, 3 दोस्तों को भी कहा, 4 जने थे ये, देखो हम लोग भले आज मर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर राजा का ये खाना नहीं खाए। तो ये देश के तो विरोध में हो गया भाई। प्रधानमंत्री बोले और अपन ना माने तो वो तो उसके विरोध में हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर की बात है, उसके विरोध में जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हालेलुया। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वहां का जो खाना बांटने वाला था उसने कहा कि भाई देखो, तू खाना नहीं खाएगा तो तू तो कमजोर हो जाएगा, और राजा चेक करेगा तो वो ये कहेगा कि आदमी कमजोर कैसे, तूने खाना दिया नहीं होगा और मेरा प्राण खतरे में पड़ेगा। ऐसा उसने बोला। और कोटेशन में पढ़ूंगा उन 9 पर। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आप एक बार मन में ठान लेते हो तो जो अधिकारी होगा उसके अंदर भी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। बस आप पहले से ठान के मत जाओ कि वो कहेगा तब नहीं। आप पहले से ठान लो कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, चाहे निकाल दे तो निकाल दे, लेकिन ये चीज मैं नहीं कर सकता। आप जैसे ही ठानोगे तो उस जो राजा का जो प्रधान था उसके अंदर परमेश्वर ने क्या भरी? दया भरी। और जैसे ही उसने कहा कि भाई सबको खाना मिलेगा, तो ये व्यक्ति बोला कि भाई मैं तो सिंपल रोटी खाऊंगा और साग पात, है ना, सिंपल हरी भाजी जैसा कोई भी सब्जी में खा लूंगा, ऐसा उसने कहा। पर ये जो राजा का बनाया हुआ खाना मैं खाऊंगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वो क्या बोलता है? फौजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने क्या किया है। दानियल ने यूं कहा कि भाई देखो खाना बांटने वाले कि मैं ये खाना खाऊंगा, तो उसने कहा कि नहीं ये तो राजा का आदेश है, सबको खाना पड़ेगा और तू नहीं खाएगा तो मेरा प्राण क्या है? लेकिन दानियल उसको बोलता है ना, उसने मना किया कि नहीं ये तो पढ़ेगी, वापस में पढ़ूंगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में। वो सीधी सी बात बोल रहा है कि जैसे राजा चेक करने के लिए आएगा और देखेगा कि आप उदास दिख रहे हो, कितने दिनों से खाना नहीं खाया, तो वो दूसरे लोग सही होंगे ना, जैसे 100 लोग होंगे मान,
कितने लोग? 100 लोग है ना। 100 लोग डेली मीट रोटी अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है और एक व्यक्ति सही खाना नहीं खाएगा तो उनकी शक्ल भी, उनकी चेहरा भी तो अलग होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो उसको डर था कि भाई तू एक व्यक्ति रोटी और सब्जी साधारण दाल रोटी खाएगा और ये व्यक्ति डेली मीट और रोटी खाएगा तो इनके चेहरे अलग होंगे और राजा देखेगा तो मेरा प्राण क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ेगा। हालेलुया। लोग ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं? आपको ही बोलते हैं। अरे जैसे भाई को बोल दिया कि तेरे को गांव से निकाल देंगे तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, मैं गांव को छोड़ सकता। तो लोग बोले तेरे घर कोई आएगा नहीं, ऐसा बातें बोलते नहीं बोलते? तो आपको बोलना है प्रभु उपाय करेगा, आपको जैसे बोलना है। तो आप इसके भी ऐसा ही हुआ। तो वो क्या बोलता है? 11 तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल हनन्याह मिशाएल और अर्ज्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा मैं तुझसे दानियल कैसे जवाब देता था? उसने कहा कि भाई राजा को यदि पता पड़ा तो हमें मार डालेंगे। तो उसने कहा कि क्यों मारेंगे भाई? इनके चेहरे देखेंगे तो अलग होंगे, आपके चेहरे क्या होंगे? दुबले होंगे, पतले होंगे। तो वो राजा समझ जाएगा कि इनको खाना बराबर दिया नहीं होगा। तो उसने क्या कहा? दानियल विश्वास से बोलता। हालेलुया। क्या बोला? देखिए पढ़ेंगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पक और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। सुना नहीं? ठीक है। इसने दानियल ने क्या कहा मालूम है? राजा ने जो ट्रेनिंग था, कितना समय था उसमें? 3 साल था ना। 3 साल के बाद राजा चेक करेगा। लेकिन जो उसका सुपरवाइजर था वो बोला कि भाई नहीं, मैं तो जो रोटी और खाना राजा ने दिया वही दूंगा, दारू पीना ही पड़ेगा तुमको, मीट खानी ही पड़ेगी तुमको, ये जो हमारा खाना तुमको खाना पड़ेगा, दूसरा खाना हम नहीं दे सकते। लेकिन आपको पता है दानियल प्रार्थना करता था। क्या करता था? और जैसे ही उसने प्रार्थना की तो उस अधिकारी के अंदर परमेश्वर ने काम किया और जाके ही बोला देखो 10 दिन के अंदर हमको चेक करो। कितने दिन? कितना विश्वास था इसको, आप समझो, साधारण व्यक्ति नहीं था ये। हालेलुया। उसने क्या कहा? 10 दिन चेक करो, 10 दिन तक इनको रोटी मीट और दारू दिया करो और हमको रोटी और साग पानी, है ना, हरी सब्जी दे दो, दाल दे दो, कुछ भी दे दो। हालेलुया। 10 दिन में चेक करना हमारे चेहरे और उनके चेहरे, और तुझे लगे कि हमारे चेहरे उतरे हुए हैं तो फिर तेरी जैसी मर्जी है वैसे कर। हालेलुया। हालेलुया। इतना विश्वास दानियल के अंदर। उसको कहा 10 दिन हमको रोटी और केवल दाल दे, लेकिन मुझे दारू वाला डिपार्टमेंट हमको मत दो, हमको थोड़ा सा इतनी मदद करो कि हमें अलग से खाना दो। उस राजा, उस जो सुपरवाइजर था, उसने इनकी बात मानी। हालेलुया। अब देखो आप आगे पढ़े। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देखना, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार। रिक्वेस्ट की। आप तो इतना रिक्वेस्ट तो कर सकते हो ना कि भाई देख, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा उसको घमंड से बात नहीं करो। कोई भी अधिकारी से बात करते हैं ना, थोड़ा नम्र होकर बात करो। सर, हम प्रभु को मानते हैं, हम ये रीति रिवाज नहीं मान सकते, है ना। आप जैसे बीमार हो तो दवाई दे दो कि सर मैं बीमार था, मेरी बीमारी में किसी ने मदद नहीं की है, पर परमेश्वर की दया से मैं ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं इस नियम को मानता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके विरोध में भी नहीं हूँ। हालेलुया। इतना तो बोल सकते हैं ना? क्या नहीं बोल सकते? अपन तो बोलेंगे हम तो नहीं मानेंगे। तरीका सही नहीं, इसलिए लड़ाई होती है। आप प्रेम से बोलो उसको, है ना। मैं कई लोगों ने बोला, मैंने प्रेम से बोला, वो लोग मान गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप करो, वो परमिशन दे देगा।
लेकिन जस्ट आपको नम्रता से क्या करना है, बोलना है। हालेलुया। अभी देखेंगे यहाँ पर 13 पढ़ लिया, 15 पद पढ़े। उनकी यह विनती उसने मान ली। हालेलुया। नम्र होके बात की तो उस व्यक्ति ने मान ली। ठीक है भाई, 10 दिन तक किसी को बताऊंगा नहीं, दाल रोटी आपको दूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद में चेक करूंगा, आपके चेहरे निराश लगे तो फिर रोटी और मीट में दे दूंगा आपको, है ना। तो उसने कहा 10 दिन तू वेट कर, और 10 दिन तक बाइबल कहती है, उसने कहा 10 दिन के बाद तू मुझे चेक करना। फिर क्या हुआ? और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद वापस पढ़ेंगे, कौन सी आयत पढ़ेंगे? 14। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। हालेलुया। 10 दिन तक डेली वो रोटी डाल देता, देखता इनके चेहरे कम हो रहे हैं क्या, क्योंकि राजा का ऐसा आदेश था, एक व्यक्ति भी कमजोर निकला तो तेरी नौकरी जाएगी। तो वो चेक करता, बराबर खाना मिल रहा है, बराबर खाना मिल रहा है। लेकिन दानियल ने कहा भाई हम ये खाना नहीं खा सकते, तो हमको, तो दानियल के बोलने से उस सुपरवाइजर ने रिस्क लेकर के उसको दाल और रोटी, कितने दिन तक, और डेली सुबह आके देखते कि चेहरा उतरा हुआ तो नहीं लग रहा है ना, और जैसे लगता तो वो तुरंत खाना देता। लेकिन उसने कहा 10 दिन तक वो देखता रहा। फिर क्या हुआ? 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद उनके मुंह, किसके मुंह? किसके मुंह? दानियल के, ना, दानियल, शद्रक, मेशक। 10 दिन के बाद सुपरवाइजर ने जाकर के देखा तो उनके चेहरे क्या लिखा बाइबल में? राजा के भोजन के खाने वाले, राजा के भोजन के खाने वाले, सब जवानों से अधिक अच्छे, सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। चिकने दिखाई दिए। हालेलुया। खाने पीने से नहीं है ना, तू किसके कारण सुखी है? कई बार अच्छा खाओ तो भी नहीं होता है ना। सही कह रहा हूं, बाइबल कहती है ना, ये लोग सिंपल साग भात दाल और रोटी खा रहे हैं, ये डेली मीट और रोटी खा रहे हैं, और क्या देखा बाइबल कह रही है 10 गुना ज्यादा उससे अच्छा है। कितने गुना? 10 गुना लिखा है ना। इसमें आगे एक पदस्थल है, मैं पढ़ना चाहूंगा, 17 पद, 20 पद पढ़ेंगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। कितने गुना? 10 गुना वो आशीषित था। और उस सुपरवाइजर ने देखा कि यार सच में, तो तुम जैसा करो वैसा करो, है ना, मैं कोई भी ये रोटी नहीं दूंगा। और बाइबल कहती दानियल पवित्र बना रहा, उसके साथी भी पवित्र और बने रहे। तो तुम जैसे आगे हम लोग आने वाले संडे देखेंगे, वो देश हिलाया उन्होंने, वो देश उन्होंने हिला के रख दिया। वहां के राजा घुटनों में आके, वहां का हर डिपार्टमेंट ये जानने लगा कि दानियल का परमेश्वर, किसका परमेश्वर? हालेलुया। मैं एक दो पद और पढ़ना चाहूंगा, बाकी हम नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने राजा का खाना नहीं खाया, पवित्र बन के रहा, परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल के रहा, तो क्या हुआ? नेक्स्ट 15 पद हमने पढ़ा, 17 पद पढ़े। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। तब जितने 10 दिन के बाद नबूकदनेस्सर के राजा जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर फौजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह और मिशाएल और अर्ज्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा।
इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जेल के अंदर रहने वाला, अपना जीवन उसने पवित्र बना करके रखा। अभी यहाँ पे सदिया में शुरुआतें होंगी, अभी वो जेल से निकाला क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी थी, हर चीज में वो आगे बढ़े थे और परमेश्वर ने उसके ऊपर इतनी आशीष दी थी कि वो राजा के सामने रहने लगे। कहाँ रहने लगे? हालेलुया। अभी दूसरा अध्याय में आने वाले समय आप प्रार्थना सही करना हम लोग देखेंगे, राजा भी ये लोग प्रभु में लेके आए, वहां का देश का हर व्यक्ति परमेश्वर में, और ये लोग फेमस हो गए उस देश के। 4 लोग, कितने लोग? हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं बता के अंत करूंगा, क्या होता यदि दानियल राजा की आज्ञा से डर करके खाना खा करके अपवित्र हो जाता, तो वो राजा के सामने जा सकता था? कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे 300, 400, 500 लोग राजा का भोजन खाने वाले थे, लेकिन उसमें से केवल 4 लोग सेलेक्ट हुए और राजा के सामने रह रहे। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? तू देश के ऊंचे स्थानों पर चल नहीं पाएगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पे चलने दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। आप मत सोचो कि मैं निराश हूं, मेरा कोई काम सफल नहीं हुआ है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, पर अपने मन में ठानो हम परमेश्वर के लोग हैं। राजा का या कोई भी परमेश्वर नहीं चाहता ऐसी चीजें खा करके अपवित्र में नहीं बनूंगा, मैं पवित्र बन के रहूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। आपके खाने पीने से नहीं, परमेश्वर आपके शरीर को चंगा करेगा। आपके दवाई खाने से भी नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, इससे पहले मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूंगा कि दानियल की किताब से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही। आपको मालूम है कि कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ मैं क्या हूँ, गलत हूँ। आपको करेक्शन करना होगा। आपको कोई आके नहीं बोलेगा। दानियल को किसी ने बोला नहीं कि तू परमेश्वर का भय मानता है तो ये शराब नहीं पी सकता है और यहाँ की ये मीट नहीं खा सकता है, तो ऐसा नहीं बोला। और वो जानता था कि ये खाना खाने से मेरी उपस्थिति जाएगी। तो तू भवन में जाती है कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं जाती, फिर भी आशीषित हूँ, ऐसा लोग आपको बोलेंगे। लेकिन दानियल की कहानी, घटना आप घर जाके पढ़ना। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में तू काम करना, तेरी जिंदगी में तू काम करना। मेरी आशीष आज दिखती नहीं, पर कल मैं देखता हूँ। जो बातें तुमको निराश करती है, जो लोग आपको निराश करते हैं, जो बातें आपको तकलीफ में लेती है, उनसे हजारों गुना ज्यादा होंगे, हजारों गुना ज्यादा होंगे। सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आशीष से बड़ी हो, मेरी भविष्य बड़ा है, आपकी बुलाहट बड़ी है। आप डरो मत, घबराओ मत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी प्रार्थना करें। उनको देख के निराश कभी मत होना। दूसरे लोग आपसे अच्छे से रह रहे हैं, उनको देख के निराश मत होना। आपका चमत्कार आ रहा है, आपकी आशीष आ रही है। यस, बड़ा बोलो, आशीष बड़ी है आपकी। हालेलुया। मेरी शुरुआत छोटी है, मेरा अंत बड़ा होगा। आपकी शुरुआत छोटी है, आने वाला दिन बड़ा होगा। आप ऐसे नहीं रहेंगे। आपको उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
सभी अपनी आवाज उठा के प्रार्थना करें। दानियल ने ठान लिया था, मैं परमेश्वर के दंडवत करूंगा, मैं राजाओं की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी इंसान की बात नहीं मानूंगा, परमेश्वर को पसंद करूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं हालेलुया। आप जितने भी आशीष पाना चाहते हैं आपको मन में ठानना होगा। कई ऐसी बातें आपको छोड़नी होगी। संडे के दिन केवल परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, अपनी रक्षा करूंगा मैं। हालेलुया। आपके आने वाला कल बहुत बड़ा है। आज कल का भविष्य आज आप क्या करते हो उससे तय होगा। आज आप मौज मस्ती कर रहे हैं। दानियल के सभी साथी लोग या उनके साथ में जो लोग थे वो आनंदित थे। अच्छा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और एक वायदा, परमेश्वर को एक वायदा करें कि प्रभु मैं अपना जीवन अपवित्र कभी नहीं करूंगा, मैं दूसरों के जैसा नहीं जीऊंगा, मेरी लाइफ स्टाइल अलग होगी, मेरा उठना बैठना अलग होगा, क्योंकि मेरे आने वाले दिन भी अलग हैं। हालेलुया। एक बात मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं प्रार्थना करूंगा। आपका मैं धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस। कुछ समय तक हम प्रार्थना करें। लोग कहेंगे अड़ोसी पड़ोसी बंद कर दे, तू मत बंद करना। तेरी बुलाहट बड़ी है, तेरी बुलाहट राजाओं के समान है। तेरा आने वाले दिनों में देश के ऊंचे स्थान पर तेरे इंतजार कर रहे हैं। बड़ी चीजें आपकी होगी, महंगी से महंगी चीजें आपकी होगी। हालेलुया। हम कुछ समय तक प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आवाज उठाएं, मन में ठाने। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद। मैं अलग हूँ। लोग कहते हैं आपको वो तो ऐसा करते, तू क्यों नहीं करता है? मैं अलग हूँ, मेरी बुलाहट अलग है, मेरा पति आने वाला दिन है। हालेलुया। सभी प्यार करें। आपकी बुलाहट अलग है, आपका चुनाव अलग है, आपके हर चीज अलग होगी, दूसरों से अलग होगी। सभी हाथों को उठा के प्रेयर करें, कमांड करें। आप वो आशीष आपकी होगी, वो आशीष मेरी होगी, वो आशीष मेरे घर में होगी। हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे, हाथों को उठाएं। आपको आशीष चाहिए, आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको मन में ठानना होगा, आज से तो मैं वर्शिप करूंगा, आज से मैं ठानता हूं परमेश्वर के भवन में मैं टाइम से पहुंचूंगा। छोटी छोटी निर्णय आपको देने, बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन में होंगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में मजबूत होना है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रेयर करेंगे, फायर प्रेयर करेंगे। सारी डर को निकाले आप, सारी शर्म को निकाले आप। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु केवल मुझे आपकी जरूरत है, केवल आपकी उपस्थिति चाहिए।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा प्रार्थना करें, सभी प्रेयर करें, कोई बिना प्रेयर के रहेगा। एक निर्णय आज मैं लेके जाऊंगी या लेके जाऊंगा, फिर कभी बदलूंगा नहीं, मैं सेम नहीं होगा। एक कदम आपका, 2 कदम परमेश्वर के, एक कदम आप परमेश्वर की ओर आएंगे, 2 कदम परमेश्वर आपकी ओर आएगा। हालेलुया, सभी हाथ उठा के प्रेयर करें, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, आपको वो ताकत देगा, आपको वो शक्ति देगा कि आप खड़े रह पाए। धन्यवाद। हालेलुया। उस दानियल ने निर्णय लिया, मैं राजा का कितना भी सुंदर अच्छा भोजन होगा, कितना भी स्वादिष्ट होगा, मैं कभी भी खाने पीने की परीक्षा में नहीं पड़ूंगा। आज मैं निर्णय लेता हूँ। प्रिय भाई बहन, मैं जानता हूँ, परमेश्वर का आत्मा जानता है, आप कई लोग नशे करते हैं, ऐसे नशे करते होंगे जिनको परमेश्वर को पसंद नहीं। आप निर्णय लें, एक सटीक निर्णय लें, आज मैं कोई नशा नहीं करूंगा, आज और इसी घड़ी में छोड़ के जाऊंगा। हालेलुया। जो भी आदतें आपको पसंद नहीं है, उन आदतों को छोड़ना है। आप आशीषित होंगे, आप सेम नहीं रहेंगे और आप बिल्कुल सटीक निर्णय लें। हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। सभी प्रेयर करें, सारे बंधन टूटेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको आशीष देगा। दानियल का नाम महान किया प्रभु ने, उस व्यक्ति का नाम महान है जो सिंपल था, एक दिन बंदी बना करके लाया गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। आवाज उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में तू आना, मुझे शक्ति देना, मुझे सामर्थ्य देना। आज मैं गरीबी में हो सकता हूँ, आज मैं कर्जे में हो सकता हूँ, आज मैं दुखी हो सकता हूँ, आज मैं अकेली हो सकती हूँ। तो काम करना, मेरी लज्जा को दूर करना, तू घुटने टेके, हर शैतानिक शक्ति घुटने टेकने पर, हर डेविल घुटने टेकने पर। हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं। आपको प्रेयर की जरूरत है, आपको समर्पण की जरूरत है। हम इतने लोग समर्पण हो गए, परमेश्वर का बड़ी महिमा होगा। हाथ उठाएं और प्रार्थना करें। खुदावन, आज मैंने जो भी निर्णय लिया उसमें मैं खरा उतरने लगा। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपसे कहूंगा कोई एक तो निर्णय आपको लेना है, एक निर्णय तो लेना है, ठीक है? हालेलुया। एक डिसीजन आपका फ्यूचर बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, जो निर्णय लेगा, निर्णय में बना रहेगा, वो बड़े पदों पे हो, ठीक है? और जो निर्णय नहीं लेगा तो वो वैसा वैसा रहेगा, और फिर एक दिन देखेगा और आप इतने ऊपर चले जाओगे कि लोग आपको दया नहीं करेंगे, जलन रखेंगे। 2 बातें होती है, एक तो दया करते लोग, है ना, समझते नहीं समझते? अरे यार गरीब आदमी ले 10 रुपये नाश्ता कर लेना, ये क्या हुई? दया हुई। लेकिन आप इतने आशीषित हो जाते हो कि लोग दया नहीं करेंगे, जलन रखेंगे,
आप क्या चाहते हो, लोग आप पे दया करें कि जलन रखें? हाँ? आगे बढ़ेंगे, इतना आशीषित होंगे, आपकी जनरेशन आशीषों में चली जाएगी, है ना? बोले वो फिर दया नहीं करेगा फिर आपसे, है ना? दानियल का काल हम पढ़े, आने वाले संडे पढ़ेंगे कि इतना आशीषित हुआ कि वहां का हर व्यक्ति उसको जलन रखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको लोग बोलेंगे कि डेली बाइबल ही पढ़ता रहता है, बोलने दे, तू निर्णय में अड़ा रहे, मैं बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ के शुरुआत करूंगा, लोग कितने भी बोले बोलने दूंगा मैं। आप ऐसा बोलते हो, निर्णय लेते हो, आपको निर्णय लेना है, और देखो आने वाले दिनों में आपका प्रमोशन होगा। हालेलुया। कोई भी निर्णय आपको लेना है, यह निर्णय लो, संडे मीटिंग एवरी संडे अटेंड करूंगा मैं, हर रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, एक एक कोई भी आपके हिसाब से एक निर्णय तो एक बार लो और उसे पूरा करो, फिर दूसरा निर्णय लेना। दानियल ने अभी एक ही निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन खा करके अपवित्र पांच समय में ठान लिया, फिर आगे वो बढ़ता गया तो उसने निर्णय लिया प्रार्थना करूंगा। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था इनके, कितनी बार? 3 बार उसने निर्णय, जितनी मुसीबतें बढ़ती गई उसने निर्णय लिया प्रार्थना 3 बार कर दी उसने, और प्रमोशन होता गया, है ना? और बाइबल कहती है, ऐसे मैं पढ़ रहा था, दानियल बाद में लास्ट में मर गया, उसकी कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। हालेलुया। लोगों ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है अभी इराक ईरान के अंदर। इसकी कब्र है कि लोग उस कब्रिस्तान के चारों तरफ आज भी चक्कर लगाते हैं और चंगे होते हैं, है ना? हजारों साल पहले, लेकिन आज लोगों का ऐसा बिलीव है कि वहां जस्ट चक्कर लगाने से उनकी बीमारियां जाती है, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम, उसके बॉडी हड्डियों में भी काम कर रहा है। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के लिए निर्णय लेंगे तो प्रभु आपकी इज्जत को कभी भी डाउन नहीं होने देगा। यस, आइए अपने हाथों को उठाएं, निर्णय लिया है तो आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दानियल के समान में पवित्र रहूंगा, मेरे जीवन में तू काम करना पिता, अद्भुत रीति से काम करना पिता, महान रीति से काम करना पिता। सभी अपने हाथों को उठाएं, एक निर्णय आपको लेना है, कोई भी एक निर्णय आप लीजिए। आप यदि बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो एक निर्णय लेके आज से बाइबल पढ़ूंगा। यदि आप फास्टिंग में नहीं रहते, आज कम से कम निर्णय ले, सप्ताह में एक उपवास, आपका जीवन में परिवर्तन होगा। दुष्ट आत्मा आपको लीड करेगी, शैतानिक शक्ति आउट होगी। हालेलुया। मेरी बढ़ोतरी होगी, मैं आशीषित होऊंगा, मैं उन्नति करूंगा। सभी प्रेयर करें, खुल के प्रेयर करें। बंधन टूटेंगे, शैतानिक शक्तियां टूटेंगी, श्राप टूटेंगे, आपके घरों के श्राप टूटेंगे, जीवनों में श्राप टूटेंगे, आपके ब्लड लाइन में श्राप टूटेंगे, आपके जनरेशन के श्राप टूटेंगे। हालेलुया। हर बंधन तोड़ा जाएगा, तेरी उन्नति होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मैं उन्नति करने के लिए पैदा हुआ हूँ। हालेलुया। आप खड़े खड़े चंगे होंगे। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चंगे होंगे। दुष्ट आत्मा आपको लिव करेगी, बच्चों में बहुत जाओ आप छुपता रह पाएंगे, उस श्राप से आप आजाद होंगे। आप जस्ट एक डिसीजन लेना, आउट होने, शक्ति स्पिरिट आउट होने पर, खिलाने पिलाने वाली आत्मा आउट होने पर। हालेलुया। सभी प्रेयर करें आप। प्रेयर करें। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको देश के ऊंचे स्थानों में जाना। हालेलुया। सारी गंदी आत्मा, बीमारी में रखने वाली आत्मा आउट होने पर, हकीली आत्मा आउट हो जाए, निर्णय पक्का निर्णय लेने में रखने वाली आत्मा बाहर हो जाए। मैं प्रार्थना करूंगा,
जो बहनें और भाई लोग सीरियस तकलीफ में हैं, वो लोग अपना जगह छोड़ के अपने आगे की जगह में आए। बाकी कौन हो? हालेलुया। होली स्पिरिट, जिनको दर्द बहुत सताता है, जिनकी ज्यादा तकलीफ रहती है, वो अपना जगह छोड़ के आगे की जगह में खड़े हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आप सब चुप रहे पर हालेलुया। सभी तरह से हाथों को उठा समर्पण करें। आप आशीषित नहीं हो पा रहे, आप आशीष नहीं दे पा रहे, एक सर्टिफिकेट में लूंगा मैं, चंगा होके जाऊंगा मैं, चंगा होके जाऊंगा मैं, आशीषों के जाऊंगा मैं, चंगा होके जाऊंगा मैं। सभी प्रेयर करें, हाथों को उठा प्रेयर करें। आउट करो, बोलो अंधकार की शक्ति बाहर होने पर, हत्या बाहर होने पर, मेरे निर्णय में रुकावट किया आउट होने पर। सभी प्रेयर करें, कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप प्रेयर करें, आप डिलीवरेंस को पाएंगे, आप छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। आवाज उठा के प्रेयर करें। कर्म के सारे बंधन टूटेंगे, सारा श्राप टूटेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य भाषा में प्रेयर करें। आप प्रार्थना की आवाज को उठाएं। इब्लीस की आत्माएं, निर्णय नहीं लेने देने वाली आत्माएं, इनके विचार कमजोर करने वाली आत्माएं, आर्थिक परिस्थिति करने वाली आत्माएं, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। आपको आशीषित होना है, किसी भी कीमत पर आशीषित होना है। प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। चुप नहीं रहना, ये समय प्रार्थना का समय दिया न जाए। जस्ट प्रेयर करो, हाथों को उठा के प्रेयर करो। नीचे उतरेगा, प्रार्थना करोगे लगे गाड़ी उतरते रहोगे। उन गंदी आत्माओं को बाहर करो, जो आपको निराश करती है उसको बाहर करो। अरे सभी ले उस आत्मा का नाम लेके बोलो, ऐसा वो काफी ले लेंगे। हालेलुया। निराशा इनको नहीं करने पाए, गरीबी इनको नहीं करने पाए, इनको छोड़ के जाने पाए। हालेलुया। एक कोरस गाएंगे और फिर मैं डिलीवरेंस छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को परमेश्वर को समर्पित करें। जीवो या मरो प्रभु में तेरे लिए चला। जो गंदी बातें हैं मैं छोड़ दूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, यीशु मसीह के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। यीशु तेरी दया से इसको बचा। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के प्रेयर में रहे आप। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद राजा यीशु। हालेलुया राजा यीशु। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा। यीशु मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ,
प्रार्थना करनी है, उन अंधकार की आत्माओं को आपको खुद बोल के आउट करना है। आपको यदि आप रखेंगे और मैं निकालूंगा तो वो बोलेगी कि तू नहीं निकाल सकता, ठीक है। आपको खुद को बोलना है मेरे घर नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए। अपने हाथों को उठा के आपको बोलना है सारी अंधकार की शक्तियां, परेशान करने वाली शक्तियां आउट होने पर, स्पिरिट लीव करने पर, सभी तरह का निराश करती है। ऐसे श्राप और पाप अपने घर में बने हुए आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। बार बार दानियल ने कहा मैं 7 बार खाऊंगा फिर भी मेरा चेहरा 10 गुना अच्छी है। आप भी ऐसे दावा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हालेलुया। आप उठाएंगे और प्रे करेंगे सारी अंधकार की शक्ति इनको लीव करने पर, पिलाने वाली आत्मा लीव करने पर, गंदी स्पिरिट आउट होने पर, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी प्रे करें हालेलुया, सभी प्रे करें, हाथ उठा के प्रे करें हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए, जीवन में कार्य कीजिए, सभी प्रे करेंगे। हर खिलाने वाली आत्मा, हर दर्द करने वाली आत्मा, इनको लीव करने पर, लीव करने पर, हर परेशान करने वाली आत्मा इसको लीव करने पर, इसके शरीर को छोड़ के करने पर, हालेलुया। ब्लेस करो, सभी प्रे करो, एक को ब्लेस करो, पवित्र आत्मा इसके ऊपर रखाई, हर अंधकार की शक्ति, हर इब्लीस की ताकत इसको लीव करने पर, आउट होने पर, सारे बंधन इसके टूटने पर, सारे बंधन टूटने पर, आज ये फ्री हो जाए, आज ये फ्री होके जाए, फ्री हो जाए, फ्री आउट, आउट होने पर आउट करता हूँ, स्पर्श कर दिया इस पैर को, हर हथेली आत्मा इसके जीवन को छोड़ के जाने पर, इसकी बॉडी को लीव करे, आउट करने, आउट होने पर, होली स्पिरिट आप इस पैर के ऊपर कब्जा कीजिए, कब्जा कीजिए, पवित्र आत्मा कब्जा कीजिए, सब पैर में होली स्पिरिट सभी प्रेयर करें, लीव करने पर, आज हमेशा हमेशा के लिए लीव होने पर, आउट होने पर, होली स्पिरिट आप इसके जीवन में कार्य कीजिए पिता, इस पेड़ को आप स्पर्श कीजिए, आज ये फ्री होके जाने पर, फ्री होके जाने पर, फ्री होके जाने पर पिता, फ्री होने पर पिता, सभी प्रेयर करो, देखो मैं जस्ट प्रेयर करो, आपको डिलीवरेंस चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आप प्रेयर कीजिए, सब प्रेयर कीजिए। एक बंधन है जिनको तोड़ना जरूरी होता है, एक श्राप है जिनको तोड़ना जरूरी होता है, सभी प्रेयर कीजिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आप स्पर्श करें, आप आशीषित करें इनके जीवन में, तेरा आत्मा काम करने पर ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। के जीवन में आपकी उपस्थिति दे परमेश्वर, आप सारी चीजें पिता, हर बंधन तोड़े जाए, हर श्राप तोड़े जाए परमेश्वर, हालेलुया राजा। हम प्रार्थना करेंगे, जस्ट प्रेयर करेंगे, हालेलुया राजा। थैंक यू। हाथों को उठाएं और प्रेयर करें, और जिनको तकलीफ होती है वो आगे की जगह आपके लिए जस्ट प्रेयर करें और इधर उधर देखें नहीं। हालेलुया राजा। ब्लेस कर पवित्र, इनके जीवन में आप कार्य कीजिए, ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो परमेश्वर, ब्लेस करो पिता, सभी प्रार्थना हालेलुया राजा। इस भाई के जीवन में आप कार्य कीजिए, तेरा आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। उन्होंने किसी छोटा हो गया, ये खाली हाथ चोरी करता है, हालेलुया। जैसा है वैसा जाने इसके जीवन में तेरा काम कर रहा है, तेरा काम कर रहा है, हर खिलाने वाले हालेलुया।
कोई भी बंधन हो, कोई भी श्राप हो, इब्लीस की ताकत हो, आउट होने पर, आउट होने पर, और ये पूर्ण रीति से चंगा होने पर, हालेलुया, हिल कर पिता, आज ये फ्री होके जाने पर, शेम जाने न पाए पिता, ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो पिता, ये बाबा शाकर पर प्रार्थना करो, हालेलुया राजा, ब्लेस करो पिता, ब्लेस करो परमेश्वर, उसके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता, सारी अंधकार की शक्ति, निराश करने वाली बातें आउट होने पर पिता, हालेलुया राजा, हालेलुया पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और अंधकार की शक्तियों को कमांड करो, आप बोलो कि मैं आशीषित होगा, वो प्रे करो, यस, होली स्पिरिट आपका आप प्रेमा के ऊपर कार्य कीजिए, हर बीमार लोग चंगे होकर जाने, ब्लेस कर, हर हकीली आत्मा, पिलाने वाले, हर की आत्मा, इसको लीव करने, आउट होने पर, हालेलुया राजा, ब्लेस कर, एक के ऊपर विश्वास, ब्लेस कर, एक को ब्लेस कर, ई बाबा शाखा, होली स्पिरिट आपका, होली स्पिरिट आपके जीवन में, लिखा बाबा शाजा बाबा, होली स्पिरिट आपका, आउट होने पर, हालेलुया राजा, आउट होने पर, हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस, फेथ को ब्लेस कर, इसके जीवन में तू कार्य कर, आप कार्य कीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता, हालेलुया, हर बंदे टूटने पर, हर आशीष खुलने पर, हर आशीष खुलने पर, थैंक यू जीसस, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं और प्रेयर करें, आप खुद प्रार्थना करें, बहुत जरूरी नहीं कि मैं आगे रखूं, आप खुद फ्री हो, आपके घर आजाद होंगे, बीमारी आजाद होगी, सब कुछ आजाद होगा, हाथों को उठा के प्रार्थना करें, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट आपका, मेरा आत्मा काम करने, मेरा सामने की आत्मा बहने पाए, हर बंधन तोड़ना, ये सेम जाने न पाए, आशीषों में जाने पाए, अपने हाथों को उठा के एक साथ प्रेयर करें, हालेलुया, आवाज उठा के प्रेयर करें, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, सभी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, होली भाषा खाना, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन में काम करो, एक एक को आप ब्लेस करो पिता, एक एक को आशीषित करो पिता, हर अंधकार की शक्ति पार होने पर, हर हड्डी की आत्माएं पार होने पर, पिलाई आत्मा आउट, ब्लेस कर पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपके नाम को आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की प्रशंसा हो, हालेलुया, थैंक यू पवित्र आत्मा, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज की संगति के लिए धन्यवाद, आज की पैसे के लिए धन्यवाद, आज के बदल टूटने के लिए धन्यवाद, आज की आशीषों के लिए धन्यवाद, सब प्रेयर है, हाथों को उठाने के बाद
जी धन्यवाद। जैसे आप स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो, हाथों को उठा के प्रभु के उस उपस्थिति में खो जाते हो, आपके सिर हल्के होने लगेंगे, आपके बोझ आपको छोड़ के जाएंगे, सारे सांप रहते हैं वो टूटेंगे, अकेली आत्माएं टूटेंगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप जैसे उस एटमॉस्फेयर में, उस उपस्थिति के माहौल में आप रहे। हालेलुया, धन्यवाद। हाथों को उठा के स्तुति प्रशंसा, मुंह से कुछ भी बोले आप। हालेलुया, किसी को देखना नहीं, आप परमेश्वर को देखो। परमेश्वर को पुकारो। जिन बातों से सप्ताह भर दुखी रहते हैं उनको लिए परमेश्वर को पुकारो। हर सांप छोड़ा जाएगा, हर अंधकार की शक्ति तोड़ी जाएगी, हर निराश करने वाली बातें तोड़ी जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा को छूने पाए, इनकी बॉडी के ऊपर आने पाए, इनके शरीर में आने पाए, फ्री जाने न पाए, आशीषित होके जाने पाए, दानियल के समान एक निर्णय लेके जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मसील पर भरोसा, सब आत्मा में होके गए। परमेश्वर के हाथों में क्या होगा वो आप परमेश्वर के ऊपर डाल दो। मेरा क्या होगा खुदा के ऊपर डाल दे। तू समर्पित हो जा, परमेश्वर तेरा ध्यान रखेगा। हाथों को उठा के समर्पण कर, पूर्ण रीति से समर्पित कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी आपकी उपस्थिति की बड़ी जाने पर हर निराश करने वाली आत्मा, कई लोग निराश रहते हैं, आपके चेहरे से लगता है बहुत निराश रहते हैं। यह एक तरह की आत्मा है जिसे आपको छुटकारा चाहिए। आपको बोलना, निराश करने वाली आत्मा, तू मुझे छोड़ के जाने, मैं खुश रहूंगी, मैं प्रभु में खुश रहूंगा। हालेलुया। सारे निराश करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने पाए, आशीषित होने पाए, अद्भुत रीति से कार्य करें। आपके हरेक के जीवन में आप आशीष कीजिए। एक एक को ब्लेस करो, उनके घरों को आशीष देना, जिंदगी को आशीष देना, जो बदल जाए पिता, बहुत ही आशीषित हो जाए। आर्थिक अवस्थाएं बदल जाएगी, बीमारियां बदल जाएगी, घर बदल जाएगी। आपने सबको छुआ, आपका धन्यवाद। अंधकार की बातों को दूर किया, आपका धन्यवाद।
यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहायता और सबों के साथ हमेशा करते हैं। सबको जय मसीह।